हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। बीए फाइनल की इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में कल की क्लास में अपन ने सूती वस्त्र उद्योग के बारे में चर्चा की थी। विश्व में सूती वस्त्र उद्योग की कंडीशन क्या है और किन क्षेत्रों में कौन से देश है वो अच्छी क्वालिटी वाले सूती वस्त्र का उत्पादन करते हैं। सूती वस्त्र के बाद में यदि वर्तमान में कृत्रिम रेशे की बात करें तो सूती वस्त्र जो उद्योग है उसको एक कृत्रिम रेशे के द्वारा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। तो सूती वस्त्र उद्योग को जो प्रतिस्पर्धा कृत्रिम रेशे से करनी पड़ रही है, जिससे सूती वस्त्र उद्योग की दिनों दिन यानी कि मांग कम हो रही है तथा ये जो सूती वस्त्र उद्योग है इसका विस्तार नहीं हो पा रहा है। इससे बने जो वस्त्र होते हैं वो महंगे होते हैं, इससे यानी कृत्रिम रेशे से बने होते हैं जो वस्त्र वो सस्ते होते हैं। तो इसके लिए जो कृत्रिम रेशा है, यदि अपन कृत्रिम रेशे की बात करें तो कृत्रिम रेशा का निर्माण प्राकृतिक सेलुलोज और पेंट्रो रसायनों से होता है। लकड़ी या बांस से तैयार किए गए रेशों को अपन रेहान कहते हैं। रेहान जो लकड़ी और बांस से रेशे तैयार किए जाते हैं, ये हल्का और चमकीला होता है। इसे कृत्रिम सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। पेंट्रो रसायनों से निर्मित रेशे को नायलॉन, टेरिलिन या एक्रिलिक रेशे के नाम से जाना जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस और अन्य यूरोपीय जो देश हैं वो कृत्रिम रेशे के प्रमुख उत्पादक कहलाते हैं। तो ये ज़्यादातर यानी कि कृत्रिम रेशा इन देशों में सबसे ज़्यादा होता है। अब यदि सूती वस्त्र के सिमिलर यानी कि जो जूट उद्योग है, तो यदि विश्व में जूट उद्योग की बात करें तो विश्व का पहला जूट मिल है वो स्कॉटलैंड की डंडी में स्थापित किया गया था, स्कॉटलैंड की डंडी में। और वर्तमान समय में भारत और बांग्लादेश में जूट उद्योग का केंद्रीयकरण देखने को मिलता है। इनके अलावा जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली में भी जूट की मिलें हैं। भारत में जूट उद्योग के विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट के सहारे हुआ है। यानी जूट उद्योग का जो विकास है वो पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट के सहारे हुआ है। और वर्तमान में भारत जूट उद्योग की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा बांग्लादेश और चीन भी जूट उद्योग की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बांग्लादेश में जूट की मिलें जो है वो चटगांव, नारायणगंज और चांदपुर में अधिक है। तो मित्रों, जूट उद्योग को भी वर्तमान में कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। तो इसके लिए यानी कि कुछ ऐसी नवीन तकनीकी के द्वारा या उसकी टेक्निकल में बदलाव करना पड़ेगा, तब जाकर के मार्केट के अंदर सूती वस्त्र उद्योग का और जूट उद्योग का स्थायित्व बढ़ेगा। अब अपन यानी कि जो कागज़ उद्योग है, जो कागज़ उद्योग है, कागज़ एवं लुगदी उद्योग। तो कागज़ एवं लुगदी उद्योग है, ये आपके सिलेबस में भी है। कागज़ एवं लुगदी उद्योग की बात करें तो विश्व में अधिकांश जो कागज़ बनता है वो ज़्यादातर यानी कि कागज़ काष्ठ की लुगदी से बनता है। यानी विश्व का 90% कागज़ है वो काष्ठ की लुगदी से तैयार होता है। कागज़ उद्योग के यदि स्थानीयकरण की बात करें कि कागज़ उद्योग के लिए एक तो कच्चा माल होना चाहिए, यानी काष्ठ की लुगदी होनी चाहिए। लकड़ी से जो लुगदी बनती है वो कच्चा माल उनमें होना चाहिए, क्योंकि ये शुद्ध भार हाश वाला यानी उद्योग है। तो एक इसमें कच्चा माल होना चाहिए। इसके साथ साथ बाज़ार की व्यवस्था होनी चाहिए, परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए और जलवायु और जल विद्युत की पूर्ण आपूर्ति। ये ऐसे कारक हैं जो कागज़ उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं।
इन कारकों की यानी कि आधार पर कागज़ उद्योग की स्थापना की जा सकती है। और विश्व का 90% जो वर्तमान में कागज़ है वो काष्ठ की लुगदी से तैयार होता है। अन्य जिसमें जल आपूर्ति और बाज़ार जो ये कारक है जो सुविधा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने गए हैं। और यही कारण रहा है कि विश्व के अधिकांश अखबारी कागज़ है एवं काष्ठ लुगदी के कारखाने हैं। जो अखबारी कागज़ के कारखाने और काष्ठ लुगदी के जो कारखाने हैं वो उत्तरी गोलार्ध में कोणधारी वनों के दक्षिणी किनारों पर स्थित है। यानी ज़्यादातर काष्ठ लुगदी के कारखाने उत्तरी गोलार्ध के कोणधारी वनों के दक्षिणी किनारों पर स्थित है, जहाँ पे कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और पूर्वी यानी कि भूतपूर्व सोवियत संघ में कागज़ लुगदी के कारखाने स्थित है। कई यानी कि कागज़ के कारखाने जो काष्ठ लुगदी का प्रयोग करते हैं और बाज़ार के निकट भी स्थापित हुए हैं। इसका कारण ये है कि ये कारखाने काष्ठ लुगदी का आयात करते हैं और काष्ठ लुगदी एक शुद्ध कच्चा माल है। ये कारखाने यानी लिखने वाले कागज़ का निर्माण करते हैं जो अखबारी कागज़ की तुलना में अच्छी क्वालिटी का होता है। तो मित्रों, जो कागज़ है उसमें जो काष्ठ की लुगदी से जो कागज़ तैयार होता है वो एक अच्छी गुणवत्ता वाला कागज़ तैयार होता है जो ज़्यादातर लिखने में काम आता है। इसके अलावा जो रद्दी कागज़ होता है उसको गला करके अखबारी कागज़ का निर्माण किया जाता है। यदि विश्व में अखबारी कागज़ की उत्पादन की बात करें तो विश्व के अंदर अखबारी कागज़ सर्वाधिक यानी कि कनाडा है जो 35% अखबारी कागज़ का उत्पादन करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका है जो 15% का अखबारी कागज़ का उत्पादन करता है। और जापान है जो 10% अखबारी कागज़ का उत्पादन करता है। इसके अलावा स्वीडन है जो 5% अखबारी कागज़ का उत्पादन करता है। तो ये अखबारी कागज़ के विश्व के अंदर उत्पादित करने वाले प्रमुख देश थे। इनमें जो कनाडा है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड ये जो उत्तरी गोलार्ध में देश हैं जहाँ कोणधारी वन अधिक पाए जाते हैं। इन कोणधारी वनों को काट करके वहाँ से बहने वाली जो छोटी छोटी नदियों की जो धाराएं हैं उन धाराओं में उन झरनों के अंदर उनकी जो तने होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है और वो उन झरनों के साहत में पहाड़ी से निकलकर निचले क्षेत्रों में आ जाते हैं और वहाँ इनको यानी कि काष्ठ की लुगदी बनाने का निर्माण किया जाता है। ये उद्योग खास करके उन क्षेत्रों में विकसित हुआ है जहाँ यानी कि शंकुधारी या कोणधारी वन पाए जाते हैं। जैसे कनाडा का जो उत्तरी भाग है, जो पहाड़ी क्षेत्र उत्तरी भाग है। इसके अलावा नॉर्वे का, फिनलैंड का और जो सोवियत संघ का साइबेरियन क्षेत्र है वहाँ पर अधिकांश कोणधारी वन पाए जाते हैं। और इन कोणधारी वनों को काट करके वहाँ जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है तो बर्फ़ पिघलती है और छोटी छोटी नदियों की धाराएं बहती है, झरने बहते हैं और वहाँ इन वनों को छोड़ दिया जाता है। ये पानी के साथ में परिवहित होकर के निचले मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं और ये एक सस्ते परिवहन के द्वारा परिवहित होते हैं। इसीलिए एक सस्ती काष्ठ लुगदी तैयार करता है। भारत भी अमेरिका से और कनाडा से यानी कि कागज़ बनाने के लिए काष्ठ लुगदी का आयात करता है। तो अखबार या अखबारी कागज़ है या अन्य जो लिखने वाला कागज़ है उसको बनाने के लिए शुद्ध काष्ठ लुगदी कच्चे माल की आवश्यकता होती है और वो ज़्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे है, कनाडा है, इनसे आयात यानी कि किया जाता है। और ये देश ऐसे हैं जो ज़्यादातर यानी कि कागज़ का निर्यात करते हैं। वर्तमान समय में दिनों दिन कागज़ की मांग है वो बढ़ती जा रही है और दूसरे क्षेत्रों से जो रद्दी कागज़ है, सींतड़े हैं, उनसे भी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा कागज़ बनाया जा रहा है। तो मित्रों, भारत की अगर बात करें तो भारत में कागज़ की जो पहली मील है वो 1812 के अंदर
पश्चिमी बंगाल के श्रीरामपुरम में लगाई गई थी। यानी भारत में कागज़ की पहली मील 1812 ईस्वी के अंदर पश्चिमी बंगाल के श्रीरामपुर में लगाई गई थी, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास है वो 1879 में लखनऊ में हुआ और 1881 में टीटागढ़ में कारखाना खुलने के बाद इसका वास्तविक यानी कि शुरुआत हुई। तो 1881 में टीटागढ़ में खुलने के बाद ये कागज़ उद्योग भारत में आरंभ हुआ। शुरुआत इसकी 1812 में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से हुई थी और वास्तविक शुरुआत इसकी लखनऊ से हुई। इसके बाद टीटागढ़ कारखाना 1881 में खुला है। यदि स्थानीयकरण भारत में बात करें कागज़ उद्योग की, तो कागज़ एक वजनहाश उद्योग होता है। कागज़ उद्योग होता है एक वजनहाश उद्योग होता है, क्योंकि 1 टन कागज़ बनाने के लिए 2.38 टन कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। यानी 1 टन कागज़ बनाना है तो उसके लिए 2.38 टन कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। अतः देश में इस उद्योग के स्थानीयकरण में कच्चे माल क्षेत्रों में उन स्थानों पर हुआ है, यानी कच्चे माल के क्षेत्रों में उन स्थानों पर हुआ है जहां अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध है, जैसे कच्चे माल के साथ साथ बाजार की सुविधा है, जल विद्युत की सुविधा है और परिवहन की सुविधा है। प्रारंभ में ये उद्योग पश्चिम बंगाल में हुगली नदी क्षेत्र में ही सीमित था, परंतु ये देश के अन्य भागों में भी फैल गया। जिन कारखानों में गैर परंपरागत माल जैसे सींथड़ी रद्दी कागज़ का उपयोग होता है, वह कारखाने ज़्यादातर बाज़ार के निकट स्थापित किए गए और भारत में कागज़ उद्योग प्रमुख रूप से वृक्ष मुक्त है, क्योंकि यहाँ 62% कागज़ है वो गैर परंपरागत कच्चे माल से तैयार होता है। यानी भारत में जो कागज़ है उद्योग है वो ज़्यादातर वृक्ष मुक्त है। काष्ठ की लुगदी जो भारत आयात करता है उसमें बहुत कम मात्रा में कागज़ का उत्पादन करता है। यानी 38% कागज़ का जो उत्पादन है अच्छी क्वालिटी का कागज़ है, जो लिखने वाला कागज़ है वो काष्ठ की लुगदी से आयातित काष्ठ की लुगदी से तैयार करता है, जबकि 62% भारत में कागज़ है वो गैर परंपरागत कच्चे माल से तैयार होता है। गैर परंपरागत का मतलब है कि जैसे यह सींतड़े हैं या रद्दी कागज़ है, सींतड़े या रद्दी कागज़ से पुनः कागज़ का निर्माण होता है। इसके अलावा कृषि का कचरा है उनका भी पुनः उपयोग करके कागज़ बनाया जाता है। भारत में कागज़ उद्योग का वितरण देखें तो पश्चिम बंगाल ये कागज़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और पश्चिम बंगाल के अंदर टीटागढ़, नैहाटी, चंद्राहाटी, कोलकाता, काकीनाडा और आलम बाज़ार और रानीगंज यहाँ प्रमुख कागज़ के कारखाने हैं। इस राज्य में कागज़ के स्थानीयकरण के कुछ निम्नलिखित कारण रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कागज़ उद्योग क्यों विकसित हुआ। तो उसके लिए प्रमुख कारण है वो है यहाँ सुंदरवन और उत्तरी पूर्वी भारत से जो कच्चा माल है जैसे बांस, घास, लकड़ी आदि की आपूर्ति होती रहती है। एक तो वहाँ सुंदरवन पाए जाते हैं और उत्तर पूर्वी भारत है, वहाँ पे बांस, घास और लकड़ी है, उनकी आपूर्ति होती है जिससे कागज़ तैयार होता है। इनके अलावा सींथड़ा और रद्दी कागज़ है या कृषि का जो कचरा है जिसको गैर परंपरागत तरीके से कागज़ बनाया जाता है वो कोलकाता महानगर से प्राप्त हो जाता है। तीसरा कारण रहा है कि दामोदर घाटी से कोयला और कोलकाता से रासायनिक पदार्थ की सुविधा मिल जाती है जिससे पावर का उत्पादन करना है और जल की आपूर्ति है और केमिकल पदार्थ आसानी से मिल जाते हैं। पास में कोलकाता का वृत्त बाजार भी है और सस्ते श्रमिक है जो बिहार और पश्चिम बंगाल से मिल जाते हैं। ये 4-5 ऐसे कारण रहे हैं जो कागज़ उद्योग के स्थानीयकरण के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। अर्थात पश्चिम बंगाल में कागज़ उद्योग के स्थानीयकरण क्यों हुआ है, वहाँ कागज़ उद्योग का विकास क्यों हुआ है, उसके लिए ऐसे 4-5 कारण हैं जिससे वहाँ उद्योगों का विस्तार अधिक हुआ है। जैसे कच्चे माल की आपूर्ति होती रहती है
और चींतड़ा रद्दी कागज़ या कसर जो कृषि से कचरा है वो कोलकाता से मिल जाता है, क्योंकि कोलकाता महानगर पास में पड़ता है। दामोदर नदी घाटी कोलकाता से रासायनिक पदार्थ मिलते हैं। कोलकाता एक वृत्त बाजार है। सस्ते श्रमिक जो बिहार और पश्चिम बंगाल से मिल जाते हैं। पश्चिम बंगाल के बाद में उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, नैनी और मोदी नगर में कागज़ के कारखाने हैं। यहाँ कागज़ के स्थानीयकरण का मुख्य कारण शिवालिक और तराई क्षेत्रों से सबई, भाबर, मुंज आदि घास व बांस की सुविधा मिलना है। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर जो कागज़ उद्योग के स्थानीयकरण का मुख्य कारण है कि यहाँ शिवालिक तराई क्षेत्रों के अंदर सबई, भाबर और मुंज और घास बांस की सुविधा मिलना है। साथ ही यहाँ कृषि का जो कचरा है, गन्ने की स्याही है, वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश में भी राममुंद्री और शिरपुर में कागज़ के कारखाने हैं। उड़ीसा में भी ब्रजराज नगर और रायगढ़ में कागज़ के कारखाने हैं। महाराष्ट्र में पूना, मुंबई, बल्लापुर एवं कल्याण में कागज़ के कारखाने हैं। ये उद्योग है वो बांस और युक यानी लिप्टस और गन्ने की खोई, शीथड़े और आयातित लुगदी पर आधारित है। यानी महाराष्ट्र में जो कागज़ के कारखाने हैं वो बांस है, यूकलिप्टस है या गन्ने की खोई या शीथड़े और आयातित कागज़ की लुगदी पर आधारित है। गुजरात में भी बड़ौदा और बिलमोरिया और राजकोट में कागज़ के कारखाने हैं। गुजरात में उद्योग है वो कच्चे माल की दृष्टि से महाराष्ट्र जैसी स्थिति रखता है, यानी वो भी बांस, गन्ने की खोई और शीथड़े और आयातित लुगदी पर निर्भर है। कर्नाटक में भद्रावती, बंगलौर, कृष्णराज सागर और रामनगर में कागज़ के कारखाने हैं। केरल में कोझिकोड, रेमनपुर में भी कागज़ के कारखाने हैं। कर्नाटक और केरल को स्थानीय बांस और घास, जल विद्युत और बाजार की सुविधा मिल जाती है, इसीलिए वह कागज़ के कारखाने अधिक विकसित हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद और अमलाइन में कारखाने हैं। होशंगाबाद है जो मध्य प्रदेश में, वहाँ नोट छापने का कारखाना भी है। और मध्य प्रदेश में वनों के अधिक विस्तार के कारण वहाँ लकड़ी, बांस और घास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, जिससे वह कागज़ के कारखाने स्थापित हुए हैं। बिहार में भी डालमिया नगर, समस्तीपुर और बरौनी, हरियाणा में फरीदाबाद और यमुनानगर में कागज़ के कारखाने हैं। तो मित्रों, यहाँ इन राज्यों के अंदर भारत में कागज़ के कारखाने स्थित है। भारत में कागज़ की प्रति व्यक्ति उपलब्धता है वो मात्र 3 किलोग्राम है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में ये 150 किलोग्राम से भी अधिक है। यानी भारत में प्रति व्यक्ति उपलब्धता की जो मात्रा है, कागज़ की प्रति व्यक्ति उपलब्धता की मात्रा है वो 3 किलोग्राम ही है, जबकि यूएसए, जापान, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में एक व्यक्ति की कागज़ की उपलब्धता है वो 150 किलोग्राम से भी अधिक है। यानी एक व्यक्ति 150 किलोग्राम से अधिक उपभोग करता है। तो प्रति व्यक्ति उपलब्धता भारत में कागज़ की बहुत कम है। वर्तमान समय में भारत अपनी आवश्यकताओं का 10% कागज़ आयात करता है। बाकी यहाँ जितने भी यानी गैर परंपरागत तरीके से कागज़ बनाया जाता है, जो शीतड़े हैं, रद्दी कागज़ है, कृषि के कचरे हैं, बांस है, घास है, इनसे बनाया जाता है। अखबारी कागज़ की बात करें भारत में, तो भारत में अखबारी कागज़ का पहला कारखाना 1947 में नेपानगर, मध्य प्रदेश में नेपानगर में लगाया गया, जिसका उत्पादन 1955 से प्रारंभ हुआ। और वर्तमान समय में अखबारी कागज़ के सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं वो है मध्य प्रदेश, जो नेपानगर से उत्पादित करता है, महाराष्ट्र जहाँ अखबारी कागज़ के बल्लापुर और सांगली में कारखाने हैं, कर्नाटक के मैसूर में हैं, केरल के वेलूर में हैं, असम के नवगाम में भी यानी
अखबारी कागज़ के कारखाने स्थित है। और हाल ही के वर्षों में उत्पादन की तीव्र वृद्धि के बावजूद भारत बड़े पैमाने पर अखबारी कागज़ का आयात भी करता रहा है।